हाय गाइस, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 5 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़के साइम को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहा होता है। साइम के साथ इसके दोस्त और इसकी गर्लफ्रेंड मोली भी होती है। थोड़ी देर पहले ही साइम और मोली में के बीच किसी वजह से अलर्जी हो जाती है। फिर ये लोग बस में बैठे होते हैं और इसमें एक फिल्म चल रही होती है जिसमें 180 कारपोरेट कंसल्टेंट्स लिखा हुआ नजर आता है। फिर बस के सामने एक लकड़ी से लोड ट्रक गुजरता है और फिर बस एक पुल पर आती है। यहाँ पर आते ही साइम को अजीब महसूस होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी ब्रेक लगती है और साइम के अंगूठे पर एक कट लग जाता है और फिर बस का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है और इस पर सॉन्ग चल रहा होता है, डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। यानी ये एक इशारा होता है कि ये लोग हवा की वजह से ही मरेंगे। किसी को ये बात समझ नहीं आती सिवाय साइम को, और तभी पुल टूटने लगता है। सब लोग बस से बाहर आ जाते हैं। साइम की एक फ्रेंड इसी वक्त मारी जाती है और इसका एक दोस्त बस में ही रह जाता है और बस के साथ वो भी डूबकर मारा जाता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। साइम मोली को दूसरी साइड पर पहुंचा देता है और फिर वापस आकर अपने एक और दोस्त लड़की की मदद करता है, मगर इसके ग्लासेस कहीं गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाती और पानी में डूब जाती है और कार ऊपर से आकर इसके ऊपर गिरती है जिससे वो मर जाती है। और इनका बास और नाथन भी भाग रहे होते हैं। एक हुक तार के साथ आकर नाथन को उड़ा कर ले जाती है और इनका बास भी पुल से कट जाता है और इसके ऊपर तार पुल गिरता है और वो भी पुल टूट जाता है। साइम और पीटर एक रेलिंग पर लटक जाते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक ट्रक पुल के आखिरी सिरे पर आ जाता है और उसके ऊपर से बहुत सारे सरिये निकलकर गिर पड़ते हैं जो कि पीटर के आर पार हो जाते हैं। साइम की भी मौत हो जाती है। तभी साइम की आंख खुल जाती है। वो काफी डरा हुआ होता है। असल में उसने फ्यूचर में जानकर देख लिया होता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती। फिर अचानक ब्रेक लगती है और इसके अंगूठे पर एक कट लग जाता है और फिर रेडियो ऑन होता है और सेम सॉन्ग लगा होता है। फिर जो ख्याल में साइम के साथ था तभी उसे समझ आ जाती है कि इसने फ्यूचर देख लिया है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है और चलाने लगता है कि ये टूटने वाला है। लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। साइम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बस से बाहर निकल जाता है और इसके साथ बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। तभी टूटने लगता है, यानी साइम की बात सच हो जाती है। ये सब लोग साइम की वजह से बच जाते हैं और पुल को अपनी आंखों से टूटता हुआ देखते हैं और साइम को अजीब नजरों से देखते हैं। फिर एक एजेंट साइम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है और एजेंट को शक था कि साइम को दहशतगर्द है, तो सबूत न होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता और फिर पुल टूटने की वजह तेज हवा ही से बताई जाती है। फिर सब लोग मरने वाले लोगों के ताज़गी रेफरेंस पर जाते हैं। वहां पर इन्हें विलियम मिलता है। वो इन्हें बताता है कि मौत को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साइम एक रेस्टोरेंट में शेफ भी होता है। जिस ब्रांच में वो काम कर रहा होता है इसको फ्रांस में शिफ्ट किया जाना था। साइम और मोली की अलहदगी भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि मोली नहीं चाहती थी कि साइम पेरिस जाए। दूसरी तरफ पीटर की फ्रेंड अपनी जिम प्रैक्टिस कर रही होती है और पीटर उसे देख रहा होता है। फिर अचानक एक कलाबाजी लगाते हुए वो नीचे गिरती है और जिससे इसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मारी जाती है। अगले दिन सब लोग ऑफिस में होते हैं मगर अपनी कोलीग की मौत की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे। पीटर बहुत उदास होता है अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से। सब लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं मगर इनका एक कोलीग यहाँ पर नहीं होता। असल में उसे एक मसाज सेंटर का टिकट मिला होता है। वो मसाज सेंटर की तरफ जा रहा होता है। फिर एक लड़की को डॉक्टर के पास जाना होता है, वो भी जाने लगती है और जाते हुए उसे एक पिक्चर गिर जाती है जिसका शीशा टूट जाता है। ये इसकी अपनी ही होती है। दूसरी तरफ इनका बास सब पर नजर रख रहा होता है और सारी रिपोर्ट एजेंट को दे रहा होता है। दूसरी तरफ इनका कोलीग मसाज सेंटर में पहुंच जाता है। मसाज लेने के बाद 30 मिनट के लिए उसे वहीं लेटे रहने का कहकर लेडी वहां से बाहर चली जाती है। इसकी सारी बॉडी पर नीडल्स लगी होती है और फिर वहां पड़े हुए एक टॉवल में आग लग जाती है। वो बहुत चलाता है मगर कोई भी वहां नहीं आता। फिर वो खुद ही कर आग बुझाने लगता है मगर सीधा जमीन पर गिर जाता है और अल्कोहल का कैन भी गिर जाता है और इसकी बॉडी पर लगी हुई सारी नीडल्स के अंदर घुस जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी इसके मोबाइल पर रिंग होती है। वाइब्रेशन की वजह से एक मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है। वो एक तरफ गिर जाता है और एक मुजस्मा इसके ऊपर आकर गिरता है जिस वजह से ये मारा जाता है। अगले सीन में साइम और मोली एक साथ होते हैं। साइम मोली को भी अपने साथ पेरिस जाने का कहते हैं और फिर इन दोनों में सुलह हो जाती है। तभी पीटर वहां आ जाता है और उन्हें मसाज सेंटर वाले कोलीग के बारे में बताता है। वो लोग मसाज सेंटर में जाते हैं और वहां भी इन्हें विलियम मिलता है। साइम को विलियम पर शक होता है कि वो इन्हें फॉलो कर रहा है और वो इससे पूछ लेता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तो विलियम कहता है कि मेरा तो काम ही बस ऐसा है, जहाँ पर मौत होती है मुझे वहां जाना पड़ता है। साइम विलियम से पूछता है कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा था। विलियम बताता है कि इन्हें मौत
के प्लान और पैटर्न के बारे में सब कुछ बताता है। और अब वो सारी बात समझ जाते हैं, लेकिन एक बात को वो ज्यादा ही समझ जाते हैं कि अगर वो अपनी जगह किसी और कुर्बान कर दें तो वो बच जाएंगे। फिर साइम बताता है कि सब मर जाएंगे मगर मूली नहीं मरेगी, वो पुल वाले हादसे में बच जाती है, जिस पर पीटर गुस्से में आ जाता है और कि इसकी गर्लफ्रेंड तो मर गई मगर तुम्हारी नहीं मरी, और वहां से चला जाता है। सब बच जाने वालों को मौत के प्लान के बारे में पता चल गया होता है। मासवा एक लड़की के जो डॉक्टर से मिलने गई होती है, सब लोग की तरफ जाते हैं उसे बताने के लिए, और वो डॉक्टर से अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवा रही होती है। वो बहुत डरी हुई होती है और हाथ में एक टेडी बियर पकड़ा होता है, इसे जोर से दबा रही होती है, जिस पर टेडी बियर की एक आंख निकलकर फर्श पर गिर जाती है। फिर डॉक्टर इसका चेकअप शुरू कर देता है और इसकी फाइल लेने के लिए बाहर चला जाता है। डॉक्टर के बाहर जाते ही मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से लेजर की पावर बढ़ने लगती है और लड़की की घबराहट भी बढ़ जाती है, जिस पर वो रिमोट से इसको बंद करने की कोशिश करती है, जिस पर रिमोट नीचे गिर जाता है और इसका स्टार्ट बटन प्रेस हो जाता है, जिस पर लेजर अपना काम करने लगती है और इसकी एक आंख को जला देती है। लेकिन जैसे ही मशीन दूसरी आंख की तरफ जाती है, लड़की हाथ आगे कर देती है और अपनी आंख को बचा लेती है और जल्दी से इस मशीन से उतर जाती है। तभी साइम और मूली भी वहां पर आ जाते हैं। फिर इस लड़की का एक पैर टेडी बियर की निकली हुई आंख पर आता है और वो विंडो से निकलकर बाहर गिर जाती है, इसकी मौत हो जाती है। एजेंट एक बार फिर से साइम से सवालात करता है और साइम उसे विलियम की बताई हुई सारी बातें बताता है, जिस पर एजेंट यकीन नहीं करता। अब अगली बारी थी नाथन की। वो इस वक्त अपनी जॉब पर होता है और उसका अपने एक कुलीग से झगड़ा हो जाता है और उसे साइम से पता चला था कि इसके ऊपर एक हुक गिरेगा जिससे इसकी मौत हो जाएगी। तभी वो दैट को चीट करने का सोचता है और वो इस कुलीग को हुक के नीचे धकेल देता है, जिससे वो मारा जाता है और किसी को शक भी नहीं होता। पीटर अपने बॉस को भी मौत के पैटर्न के बारे में बताता है, मगर वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। पीटर सब कुछ एजेंट को बता देता है। सब लोग नाथन के पास जाते हैं। वहां पर नाथन से पीटर सवाल पूछता है कि क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या फिर तुमने उसे मारा है। तब नाथन सच बोल देता है कि उसी ने इसको मारा है। वो सोचते हैं कि अगर ये बात सच है तो अगली बारी इनके बॉस की है। तभी इनका बॉस भी वहां आ जाता है और एक पाना आकर सीधा इसके चेहरे में घुस जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है और ये भी साबित हो जाता है कि जो मौत को स्किप कर देगा मौत आगे चली जाएगी। और फिर साइम मूली के साथ डिनर कर रहा होता है, मगर एजेंट इन पर नजर रखे हुए था। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं कि वहां पर पीटर भी आ जाता है, जो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है क्योंकि अगला नंबर इसी का था। वो भी नाथन की तरह किसी और को मारकर खुद बचना चाहता था। अब क्योंकि साइम ने बताया था कि मूली नहीं मरी थी, तो ये अब मूली को मारकर खुद को सेव करना चाहता था और फिर गन से मूली को शूट ही करने लगता है कि साइम मूली को बचा लेता है। गोली चलने की आवाज पर एजेंट भी अंदर आ जाता है। ये साइम और मूली पीटर से बचकर किचन में चले जाते हैं और फिर पीटर भी वहां आ जाता है। साइम को कुछ चीज मारकर बेहोश कर देता है और मूली को ढूंढने लगता है। मूली छुपी हुई होती है। तभी एजेंट भी वहां आ जाता है। फिर पीटर एजेंट को भी गोली मार देता है और अब वो मूली को भी मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो मूली को मारता साइम उसे ही मार डालता है। साइम और मूली खुश हो जाते हैं कि अब साइम नहीं मरेगा। 2 हफ्ते बाद वो पेरिस की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। साइम देखता है कि वहां पर 2 लड़के लड़ रहे होते हैं जो कि एलेक्स पार्टर होती है। यहाँ ये राज भी खुलता है कि ये कहानी पार्ट 1 से भी पहले की है। जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है तो साइम सॉन्ग सुनने लगता है। फिर अचानक वही सॉन्ग चलने लगता है जो उड़ने से पहले चला था और फिर साइम के अंगूठे पर कट लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब वो भी मरने वाले हैं। अभी वो सोच ही रहा होता है कि जहाज क्रैश हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर हम नाथन को देखते हैं जो कि तजदी रेफरेंस में जाता है, जिसे खुद इसी ने ही मारा था, जिस पर एक और आदमी उसे बताता है कि इससे ब्रेन ट्यूमर था। अगर वो ऐसे ना मरता तो भी कुछ दिनों के बाद उसे मर ही जाना था। तभी जहाज का लैंडिंग गियर इसके ऊपर गिरता है और नाथन भी मारा जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।